हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 11th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। ये 2023 का जो 11th क्लास का मॉडल सेट है उसको हम आज सॉल्यूशन करेंगे, हल करेंगे। इसमें कुल क्वेश्चन कितना है? तो 40 क्वेश्चन है और 40 अंक का है जो ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ऑप्शन वाला है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को सबसे पहले हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय का उदाहरण है? तो यहाँ पे हम इंग्लिश भी देखेंगे और हिंदी भी देखेंगे, दोनों लैंग्वेज को देखेंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों देखेंगे। इंग्लिश में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। नल सेट यानी कि खाली सेट को हमें बताना है कि कौन सा उदाहरण है जो कि नल सेट को दिखाता है या तो फिर रिक्त समुच्चय को दिखाता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं बारी बारी से चारों ऑप्शन को। पहला ऑप्शन है क्या? तो सेट ए में है x जो है एक सम अभाज्य संख्या है। कैसा है? सम अभाज्य संख्या। तो सम क्या होता है? तो 2 4 6 8 सम संख्या होता है, उसमें भी अभाज्य संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? तो 2 4 6 8 ये सब क्या है? सम संख्या है। अच्छा, यहाँ पे सम अभाज्य बोला हुआ है, सम अभाज्य। तो देखेंगे सम अभाज्य क्या होता है। सम अभाज्य तो देखेंगे सम अभाज्य संख्या यानी कि वैसा संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य क्या होता है? तो एक और स्वयं से, तो 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसके बाद 11 हो जाएगा। ये सब क्या है? तो सम, ये अभाज्य संख्या है। अब इसमें भी सम अभाज्य संख्या बोला हुआ है, तो 2 ही केवल ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है। केवल 2 क्या है? सम अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? जो 2 से बड़ी है। तो क्या सम अभाज्य संख्या 2 से कोई बड़ी अभाज्य संख्या होता है? नहीं, 2 से बड़ा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो कि सम और अभाज्य भी है। केवल 2 ही है जो कि सम अभाज्य है। और यहाँ पे बोल रहा है 2 से बड़ी, तो यही है जो कि खाली है, यानी कि ये सेट नल सेट है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। जो विद्यार्थी इंग्लिश के होंगे, इंग्लिश से एग्जाम लिखेंगे, वो समझेंगे। द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे एक स्टेटमेंट कथन दिया हुआ है। क्या है? x बिलोंग्स टू r -2 जो है x से क्या है? छोटा है, और 5 से क्या है? तो x का मान -2 से बड़ा, x का मान -2 से बड़ा और 5 से छोटा है। इसको हम इज ऑल्सो रिटेन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हिंदी देख लेते हैं। दिए गए कथन दिया गया है यहाँ पे x बिलोंग्स टू r -2 जो है x से क्या है? -2 छोटा, यानी कि x जो है -2 से बड़ा है और x का मान 5 से छोटा है। तो इसको हम किस प्रकार लिख सकते हैं? तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं। यानी कि x का मान क्या है? तो -2 से, x का मान -2 से बड़ा है। तो यहाँ पे जो चिन्ह है वो यहाँ पे 2 से बड़ा का है, या तो हम कह सकते हैं x का जो मान है -2 से बड़ा, या तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि -2 x से छोटा है। तो छोटा के लिए हम क्या करते हैं? तो ओपन यानी कि इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, और ये जो बड़ा वाला रहता है इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसको ओपन इंटरवल और ये बड़ा वाला को क्लोज इंटरवल कहेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे x का मान जो होगा वो -2 होगा और 5 होगा। x का मान -2 और 5, तो यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लगेगा ये हम देख लेंगे। तो यहाँ पे लगेगा ओपन इंटरवल लगेगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दूसरा का ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि a बराबर एक सेट दिया हुआ है, 1 2 3 4 और 5 6 हो,
तो निम्न में से कौन सा गलत विकल्प है। यहाँ पे बताना है कौन सा विकल्प गलत है। तो हम मान लेते हैं कोई एक सेट दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बी, इसके बाद दिया हुआ रहेगा ए बी है, बी सी है, वैसे ही बी सी रहेगा, इसके बाद सी डी, इस तरह से है। और यहाँ पे बोला हुआ रहेगा कोई अलग अलग कि ए बी बिलोंग्स टू ए। तो कहने का अर्थ हुआ ये बिलोंग्स का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि ए और बी सेट ए से बिलोंग्स कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे अगर बी सी भी रहता या सी डी रहता तो वो किससे बिलोंग्स रहेगा, ए से। अब देखते हैं ऑप्शन में आकर, यहाँ पे 3 और 4 है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन में भी 3 4 है, बिलोंग्स टू ए यानी ए से बिलोंग्स कर रहा है, तो ये सही है। आपको गलत पहचानने के लिए बोला गया है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन 5 बिलोंग्स टू ए, तो 5 भी यहाँ पे है जो कि ए से बिलोंग्स कर रहा है। यहाँ पे 3 4 सेट के अंदर ये सब सेट दिया हुआ है और यहाँ पे बिलोंग्स टू का चिन्ह है। यहाँ पे सब सेट यानी कि सी लिखा होता तो ये सही होता, लेकिन ये सब सेट है इसलिए ये गलत है और यही आंसर मेरा सही हो जाएगा। फिर ये क्या है, सी यानी कि सब सेट है, तो ये जो सेट है ये क्या है, यहाँ पे सब सेट 1 2 3 4 5 जितना भी यहाँ पे जो अवयव है अंक है अंदर के ये सभी क्या हैं, तो सब सेट हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 सब सेट ए यानी कि ये सब सेट दिया हुआ है, तो ये सही है। ये सी ऑप्शन यहाँ पे गलती हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन बोलता है कि इफ आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर एंड क्यू इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि आर क्या है, तो रियल नंबर है और क्यू क्या है, रेशनल नंबर है। तो व्हाट इज आर माइनस क्यू, तो आर माइनस क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा। हिंदी देख लेते हैं। यदि आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और क्यू क्या है, तो क्यू है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो आर माइनस क्यू का मान क्या होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे आर माइनस क्यू का मान क्या हो जाएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योग होता है। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ने से बनता है। तो अगर हम वास्तविक संख्या में से क्यू क्या है, परिमेय है, तो अगर हम वास्तविक में से परिमेय को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा, तो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बच जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। चौथा का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यदि इंग्लिश देख लेते हैं, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू सेट दिया हुआ है -1 0 1 0 1 3 2 4 3 5, देन फाइंड ए, तो ए बराबर क्या होगा ना। यहाँ पे क्वेश्चन हिंदी कहता है कि ए क्रॉस बी बराबर एक सेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो ए का मान ज्ञात करें। तो देखेंगे ए क्रॉस बी कह रहा है ना, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी सब दिया हुआ है, तो पहला वाला ए का मान हो गया, सबका पहला क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे ए क्रॉस जब बी कह रहा है, ए क्रॉस बी कह रहा है, तो पहले हम ए क्रॉस बी का मान निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी के लिए पहले वाला सबको गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, और ए आपको मान निकालना है। तो शुरुआत में क्या है, -1 1 1 2 और 3 है। तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 सेम है इसलिए 2 लिख लेंगे, इसके बाद 3 हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर, -1 1 2 और 3, -1 1 2 और 3, 2 नहीं है, इसको आप 2 बना दीजिएगा, 2 और 3, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे आपसे ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता था कि बी बराबर क्या होगा, तो बी बराबर आप बोल दीजिएगा
सेकेंड वालों को सभी को गुणा कर सभी सेकेंड वालों को लिख दीजिए। तो क्या है 0 हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा, तो 0 के बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। यानी कि इसका ऑप्शन रहता तो क्या हो जाता, क्वेश्चन होता तो ये बी हो जाता। जब बी के लिए पूछा जाता तब, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे छठा, क्या है, इफ ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, बी इज इक्वल टू ए और बी है, सेट हाउ मैनी सब सेट विल ए क्रॉस बी है। यानी कि ए क्रॉस बी में कितने सेट होंगे। यदि ए बराबर एक्स वाई जेड एक सेट है, बी बराबर एक सेट दिया हुआ है ए और बी, तो ए क्रॉस बी में उप समुच्चयों यानी कि सब सेटों की संख्या कितनी होगी। तो पहले हम ए क्रॉस बी का मान जान लेंगे। तो ए में कितना है, तो 3 अवयव हैं, बी में कितना है 2, तो ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा 6। अब हमें उप समुच्चय की संख्याओं को देखना है। तो उप समुच्चय की संख्याओं का सूत्र हो जाता है, यानी कि सब सेट का सूत्र हो जाता है 2 के पावर n, 2 के पावर n। तो 2 और n क्या है, तो ये a क्रॉस b का जो मान है वो n का मान है। तो 2 के पावर 6 कर लेंगे। अब 2 के पावर 6 कितना हो जाता है, तो 2 दूनी की 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी की 32, दूनी 64 हो जाता है। यानी कि आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 64, यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन 7 है, द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 3 इज। यानी कि ये जो फलन दिया हुआ है इस फंक्शन का डोमेन निकालना है, यानी कि प्रांत निकालना है। तो ये कैसे होगा, तो देखेंगे। ये डोमेन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x माइनस 3 बराबर 0, यानी कि x बराबर क्या होगा 3 होगा। यानी कि यहाँ पे x का जो मान होगा वो 3 से क्या होगा, बड़ा होगा। 3 या 3 से बड़ा, x का मान 3 होगा या तो 3 से बड़ा होगा। तो लिख लेंगे x का जो मान है वो या तो 3 होगा या 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि x ग्रेटर देन 3, x का मान 3 या 3 से बड़ा। तो बड़ा में क्या हो जाएगा, तो बड़ा में इन्फिनिटिव आ जाएगा। तो 3 तो फिक्स है और बड़ा में इन्फिनिटिव, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। तो 3 और इन्फिनिटिव। अब देखेंगे तो बड़ा आ गया, इसलिए ये क्लोज इंटरवल हो जाएगा, और इधर से 3 फिक्स है इसलिए ओपन इंटरवल, यानी कि 3 और इन्फिनिटिव, यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे ओपन इंटरवल। ये जहाँ पे है वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है, द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कोस 15 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये सूत्र होता है साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी बराबर होता है सूत्र साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक सूत्र है, ये सूत्र को आप लोग याद रख लीजिएगा। इसी सूत्र पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो त्रिकोणमिति का है, ट्रिगोनोमेट्री का। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। तो इसी सूत्र पे कर दीजिए साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए का मान कितना है 30 डिग्री और बी का मान 15 डिग्री। तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 45। और साइन 45 किसका मान होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, यानी कि ऑप्शन डी सही आंसर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ tan 19 π/3 इज। यानी कि tan 19 π/3 का मान क्या होगा। पाई को हम क्या कर लेंगे, तो पाई की जगह पे हम 180 रख लेंगे। पाई का मान 180, 180। तो 3 से कितना बार में, 6 बार में, 6 यानी कि 60 हो जाएगा, 6 यानी कि 60। तो ये कितना हो जाएगा 19 6 14 से, यानी कि 114, यानी कि 1114
40 डिग्री हो जाएगा। अब ये तो 1140 डिग्री का मान हमें पता नहीं है कि tan में कितना होता है। tan 1140 डिग्री का मान क्या होता है, तो हम इसे क्या कर लेंगे, आप लोग को क्वाड्रेंट पता होगा चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश के बारे में आप सभी लोग को भी पता होगा कि ये चतुर्थांश में हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो 1140 डिग्री को कितना बार घुमाएंगे कि ये आएगा। तो एक क्वाड्रेंट यानी एक चतुर्थांश कितना डिग्री का होता है, तो कुल मिलाकर 360 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का, 360 डिग्री। तो एक बार घूमेगा 360, दो बार घूमेगा, एक बार में 360, दो बार में 720 हो जाएगा, और फिर एक चक्कर और चलेगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 और 1 1080 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 बार में, 1080। अब देखेंगे कि यहाँ पे कितना है, 1140, तो कितना बच गया, यानी कि यहाँ से 20 और 40 60 बच गया। कितना डिग्री बच गया, 60 डिग्री। या घटा लीजिए 1140 में से 1080 को, तो कितना बच जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6, यानी कि 60 डिग्री बच जाएगा। कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री यानी कि पहला क्वाड्रेंट में ही रहेगा, तीसरा का चक्कर में यहाँ पे आया, फिर चौथा का चक्कर में 60 डिग्री चला, 1140 पूरा गया। अब पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। तो अब हम देखेंगे tan कितना डिग्री हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, √3। तो हमारा ऑप्शन पहला। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, समीकरण कोसेक x बराबर क्या है, -2। तो इसका मुख्य मान हमें निकालना है। क्या निकालना है, मुख्य मान। तो देखेंगे इसका मुख्य मान क्या होता है, क्या दिया हुआ है, कोसेक x बराबर -2। तो कोसेक x में -2 किसका होता है, तो यहाँ पे कोसेक x में -2, सबसे पहले जान लेते हैं कि साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का। यानी कि साइन और कोसेक एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन और कोसेक क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा। तो साइन में जिसका 1/2 होगा उसी का कोसेक में -2 होगा। तो साइन किसका 1/2 होता है, तो साइन में 30 डिग्री का होता है। कितना का होता है, 30 डिग्री का। तो कोसेक में भी 30 डिग्री का 2 होगा। कोसेक में किसका 2 होगा, तो 30 डिग्री का। तो कोसेक में 30 डिग्री का ही क्या हो जाएगा, -2 होगा। तो माइनस है, हम माइनस लगा दे रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, रेडियन में चेंज कर देंगे। तो रेडियन में चेंज होगा कैसे, देखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। तो 30 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम 30 बटा क्या कर देंगे, तो 180 बटा पाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 180 बटा पाई। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियन में हो जाएगा। क्या चीज़ में हो जाएगा, रेडियन में। अब ये उल्टा गुना हो जाएगा ऊपर जाके, तो क्या हो जाएगा, 30 बटा 1 गुना 180, पाई बटा 180। तो 3 से 0 से 0 और 3 से 3 6 6 बार में, तो क्या हो जाएगा, पाई बटा 6 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा पाई बटा 6। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक x बराबर, अब हम क्वाड्रेंट थोड़ा सा समझ लेते हैं, चतुर्थांश क्या होता है। हम कुछ चतुर्थांश के बारे में देख लेते हैं। ये चतुर्थांश है, ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा चतुर्थांश है। तो पहला चतुर्थांश में क्या होता है, तो पहला में थीटा होता है, दूसरा में क्या होता है, पाई माइनस थीटा होता है, तीसरा में पाई प्लस थीटा होता है, और चौथा में 2 पाई माइनस थीटा होता है। ये आपको याद रखना है, पहला में थीटा, दूसरा में पाई माइनस थीटा, तीसरा में पाई प्लस थीटा और चौथा में 2 पाई माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे देखेंगे क्या चीज आया है, तो यहाँ पे आया है कोसेक x बराबर
क्या आ गया, तो π/6 आ गया। यहाँ पे 30 डिग्री था तो 30 डिग्री को हमने रेडियन में बदला, तो रेडियन में बदलने के बाद क्या आ जाएगा, तो π/6 आ जाएगा। क्या आ गया, कोसेक π/6। अब हम इसको क्या करेंगे, तो देखते हैं कि कोसेक कहाँ पे आता है, जो माइनस में है। कोसेक किस किस क्वाड्रेंट में माइनस में आता है, तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव है, दूसरा में साइन और कोसेक पॉजिटिव है, यहाँ पे टैन और कोट पॉजिटिव है, यहाँ पे कोस और सेक पॉजिटिव है। तो यहाँ पे तो टोटल ही पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे कोसेक पॉजिटिव ही है जबकि हमको नेगेटिव चाहिए। यहाँ पे कोसेक नहीं है, यानी कि यहाँ दोनों जगह कोसेक क्या है, माइनस में है, यानी कि तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट में। तो हमें यहाँ से दो ठो मुख्य मान मिलेगा, एक तीसरा के लिए एक चौथा के लिए। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, π+θ हो जाएगा और चौथा के लिए 2π - θ हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कोसेक x बराबर हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, तो π+θ। क्या हो जाएगा, π+θ, और थीटा का मान क्या है, π/6 है। और एक क्या हो जाएगा, 2π - θ, 2π - θ, थीटा कहें तो कितना, π/6। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 एकम 6π और 1π 7π/6 हो जाएगा। और यहाँ पे 6 दूनी की 12π में से 1π यानी कि 11π/6 हो जाएगा। तो ये हमारा दो मुख्य मान आ गया, ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। तो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 7π/6 और 11π/6 यानी कि बी ऑप्शन। इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 कहता है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है तो 1 सेकेंड में कितना रेडियन माप का कोण बनाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है 1 मिनट में 360, 1 मिनट में 360 और यहाँ पे सेकेंड का बात किया जा रहा है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी कि 60 सेकेंड में कितना कर रहा है, तो 360 परिक्रमा कर रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना करेगा, तो 1 सेकेंड में 360/60 करेगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे 6 से कितना बार में, तो 6 बार में, यानी कि ये 1 सेकेंड में 6 परिक्रमा करेगा। 1 सेकेंड में कितना परिक्रमा, 6 परिक्रमा। और हम जानते हैं कि अगर ये परिक्रमा कर रहा है तो एक बार अगर पूरा चक्कर लगाता है तो 360 लगाएगा। 360 या तो कह सकते हैं कि 2π लगाया ना, 360 या तो फिर 2π कह सकते हैं एक चक्कर में। लेकिन यहाँ पे कितना चक्कर लगा रहा है, 6 चक्कर लगा रहा है। तो एक चक्कर में 2π, तो 6 चक्कर में कितना हो जाएगा, तो 6 चक्कर में 6 गुना 2π यानी कि 12π हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12π रेडियन कोण बनाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए 10 के पावर 2n - 1 + 1 विभाजित होगा। यानी कि ये जो दिया हुआ है वो किससे विभाजित होगा। तो 0 से तो कोई संख्या विभाजित हो नहीं सकता है। अब देख रहे हैं 5 से, और यहाँ पे n कोई प्राकृत संख्या है। n यहाँ पे क्या है, कोई भी प्राकृत संख्या है। तो n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। अब अगर हम सपोज 1 रख देते हैं, n बराबर सपोज हम 1 रख देते हैं, तो 2 के बाद 1 रख दिए यानी कि कितना हो गया, तो ये 2 के बाद 2n है। तो n के जगह पर कोई भी संख्या रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। 21 और 21 में से 1 घट जाएगा तो 20। अच्छा, 10 के पावर ये क्या बन जाएगा, तो 10 के पावर 20 बन जाएगा, जिसमें 1 और जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ देने से कोई भी संख्या में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पहले तो इसको हम घात निकाल लेंगे, जो भी मान आएगा उसमें अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो 1 जोड़ने के बाद अगर ये
जो आधार है वो सम है, तो सम का घात कितना बार करेंगे तो सम ही आएगा, और सम में 1 जोड़ देंगे तो विषम हो जाएगा, जो कि 5 से कट नहीं सकता है विषम संख्या। अब विषम संख्या 10 से भी नहीं कटेगा, तो वो कितना से कटेगा, 11 से कटेगा। तो ये आपको समझ में आया होगा, आप इसको मान रख के देख भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा के पावर m बराबर 1 हो तो m का न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा। तो यहाँ पे m का मान पूछा जा रहा है, तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। m का मान क्या होगा, दिया हुआ क्या, तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का पावर m बराबर 1 दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये आयोटा है, कहने का अर्थ ये रूट है, और जहाँ भी रूट आ जाता है बटा में तो उसको हम रशनलाइज करते हैं, यानी कि हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो हम यहाँ पे हर का प्रमेयकरण करेंगे, तो 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, और जो माइनस में है वो प्लस से गुणा होता है, तो 1 प्लस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा का पावर m बराबर 1। यहाँ पे a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी को हम क्या लिख देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, तो आयोटा का स्क्वायर -1 होता है के पावर m बराबर 1। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर बटा माइनस माइनस प्लस 1 और 1 क्या हो जाएगा 2 पावर में m बराबर 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, तो -1 होता है। यहाँ पे -1 और +1 कट जाएगा, क्या बच गया ऊपर से 2 आयोटा बटा 2 का पावर m बराबर 1। अब यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, तो आयोटा के पावर m बराबर 1। तो आयोटा का पावर कितना होगा कि उसको गुणा करने पर m हो जाएगा, तो आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और फिर से उसको स्क्वायर कर देंगे, यानी कि इधर भी स्क्वायर करेंगे, तो आयोटा का स्क्वायर यानी कि आयोटा के पावर 4 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे m का मान क्या हो जाएगा, तो m का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा मित्रों, 4 हो जाएगा। तो ये m का मान जहाँ पे ऑप्शन में 4 है वो आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए सही। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 + 3 आयोटा इज, यानी कि 4 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम होगा, यानी कि 4 + 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है z बराबर 4 + 3 आयोटा, इसका आपसे गुणात्मक प्रतिलोम पूछा जा रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 1/z गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि उल्टा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 + 3 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे हर हो गया, हर में आयोटा आ गया यानी कि रूट का चीज आ गया, तो यहाँ पे हम रशनलाइज करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। तो चलिए हर का प्रमेयकरण करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं या ऐसे ही रहने देते हैं।
1/4 + 3 आयोटा और गुणा 4 - 3 आयोटा बटा 4 - 3 आयोटा, क्योंकि हर का प्रमेय उल्टा चिन्ह से गुणा होता है। यहाँ पे प्लस है तो माइनस से और माइनस है तो प्लस से गुणा होता है। अब इसको हम बनाते हैं, तो इसको गुणा कर देंगे 1 से, तो जो है वही रह जाएगा। 4 - 3 आयोटा बटा a + b इंटू a - b बराबर सूत्र अभी हम लिखे हैं a² - b², a² - b², a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 आयोटा का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, अब आयोटा का स्क्वायर -1, तो 9 और -1, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा बटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 16 9 25। अब इसको हम देखते हैं, ये जो 4 - 3 आयोटा है ये दोनों को हम अलग अलग लिख सकते हैं, तो 4/25 लिख सकते हैं और यहाँ से 3 आयोटा बटा 25 लिख सकते हैं। तो देख लेंगे ये जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। 14 क्वेश्चन, तो 14 का क्या है 4/25 और 3 आयोटा बटा 25, 3 आयोटा बटा 25, लेकिन ये प्लस में है, हमारा माइनस में आंसर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे एक और तरीका हो जाता है जेड बटा जेड का मॉड, जेड बटा जेड का मॉड, और जेड का मॉड कैसे निकलता है तो ये हम बता दे रहे हैं। जेड हो गया तो जेड की जगह पर क्या हो गया 4 - 3 आयोटा, और जेड का परिमाण, परिमाण यानी कि ये जो दिया हुआ है ये ए है और ये बी है, ये 4 - 3 आयोटा में क्या है 4 ए हो गया और 3 जो है वो बी हो गया 3 आयोटा। तो इसको हम क्या कर देंगे, तो ये दूसरा तरीका है ना, तो अंडर रूट यहाँ पे क्या करेंगे, तो 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और साथ साथ क्या हो जाएगा ये माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है तो -1 होता है, तो क्या हो जाएगा 4 - 3 आयोटा बटा 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, तो 16 9 माइनस माइनस प्लस, तो 16 9 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब ये दोनों को हम क्या कर देंगे तो अलग अलग करके लिख सकते हैं, तो इस तरीके से भी हम बना सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया कौन सा, तो 14 का ऑप्शन बी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z = √3 - 1, यानी कि सम्मिश्र संख्या z बराबर √3 माइनस आयोटा है, सॉरी 1 हम पढ़े होंगे, ये √3 - आयोटा का मापांक निकालना है। क्या निकालना है मापांक, तो यहाँ पे सूत्र होता है z का मापांक बराबर ये क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट, ये मान लीजिए कि क्या है ये a है और ये b है, कि क्या हो जाएगा तो a² प्लस b² होता है, यानी कि a² कहें तो क्या √3 का स्क्वायर और b² कहें तो क्या माइनस आयोटा का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, तो √3 का स्क्वायर केवल 3 हो जाएगा और माइनस आयोटा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो आयोटा का मान क्या होता है, आयोटा स्क्वायर का मान -1 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो +1। अब ये 3 1 कितना हो जाएगा 4 और √4 का मान क्या होता है तो 2 होता है। अब ये 2 जहाँ पे है वो आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है -3x, यहाँ पे क्या है तो -3x ग्रेटर -15 इक्वल टू x, खाली जगह 5 है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो x का मान होगा वो क्या होगा, यहाँ पे लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, या लेस होगा और ग्रेटर होगा। तो आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है x का मान निकालने के लिए, यानी कि आपसे क्या क्वेश्चन कह रहा है, x का मान बताना है। वो भी मान दिया हुआ है, बस आपको बताना है कि बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे माइनस से भाग देने के लिए कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि अगर माइनस से गुणा या माइनस से भाग देना रहेगा तो इनइक्वलिटी का चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब तो हम भाग जान रहे हैं कि 3 से 5 बार में लगेगा, 3 से 5 बार में लगेगा। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, लेकिन 5 क्या चिन्ह में होगा, तो वो चिन्ह बदल जाएगा। जो भी चिन्ह होगा यहाँ पे वो चिन्ह बदल जाएगा। क्या करने पे, तो माइनस से गुणा या माइनस से भाग करने पे क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो बस कुछ नहीं, ये चिन्ह इधर का हो जाएगा बस। तो इधर का जो भी चिन्ह होगा वो आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 का सबसे पहले हम मान देख लेते हैं कि मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखेंगे, इतना को पहले देख लीजिए। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि यहाँ पे देखिएगा x का मान निकालने के लिए कहा जा रहा है। x का मान क्या होगा, तो यहाँ पे इधर -4 है, तो दोनों साइड बराबर करने के लिए हम दोनों तरफ -4 है तो +4 जोड़ देंगे। तो 2 + 4 3x, यहाँ पे -4 है तो 4 यहाँ भी जोड़ देंगे और 4 इधर भी जोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 3x, ये कट जाएगा, ये 5 4 क्या हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। अब x का मान जानना है, तो x का मान जानने के लिए हम क्या कर देंगे, तो 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग, तो ये क्या हो जाएगा, 3 तिहाई यानी कि 3 हो जाएगा। ये कट जाएगा और ये 3 दूनी 2 बार में, यानी कि अब यहाँ पे x का जो मान हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3, यहाँ पे इनइक्वलिटी का चिन्ह को हटाने के लिए क्लोज इंटरवल लगा देंगे। तो 2 और 3। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 3 ये आपका आंसर हो गया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 1 2 3 4 5 6 8 अंकों से 100 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है ताकि किसी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होती हो। पुनरावृत्ति यानी कि उसको दोहराया नहीं जाए। तो 100 और 1000 के बीच देखेंगे हम इधर, 100 और 1000 के बीच, क्वेश्चन नंबर 18। 100 और 1000 के बीच में कह रहा है, 1000 के बीच। तो 1000 के बीच में तो वो 3 अंक की संख्या हो जाएगी। 1000 भी 100 3 अंक की संख्या है, और 1000 के बीच कहा जा रहा है, यानी कि 999 जो कि 3 अंक का संख्या है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आ जाता है, जो ये परमुटेशन का क्वेश्चन है, यानी कि एनपीआर वाला क्वेश्चन है। ये एनपीआर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर कई ठो अंक वाला करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो एन बराबर 7 हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, तो कई अंक वाला बन रहा है, तो यहाँ पे 3 अंक वाला बनाया जा रहा है। कितना अंक वाला, 3, तो आर का मान 3 हो जाएगा। अब एनपीआर का क्वेश्चन, एनपीआर के सूत्र से हम बना देते हैं। एनपीआर बराबर होता है n फैक्टोरियल बटा n माइनस आर फैक्टोरियल। अब n का मान कितना है, तो n का मान 7 फैक्टोरियल बटा 7 फैक्टोरियल, 7 n का मान 7 माइनस r का मान 3 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल बटा 7 माइनस 3, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको तोड़ लेते हैं, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, तो ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30 और 3 7 21, यानी कि 210 तरीका। तो 210 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
यानी कि ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है NC 10 NC 9 ये दिया हुआ है, तो NC 19 ये क्या है, NC 19 आपको निकालना है। जहाँ पे यदि NC 10 बराबर NC 9 तो NC 19 का मान क्या होगा, NC 19 का मान क्या होगा। तो आपको एक बात बताते हैं, ये देख लीजिए, मान लेते हैं NCA बराबर NCB हो, तो यहाँ पे अगर आपको n का मान निकालना है तो n का मान हो जाता है a प्लस b हो जाता है। क्या हो जाता है, a प्लस b। तो a क्या है 10, b क्या है 9, तो 10 और 9 क्या हो जाएगा 19। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 19, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ना। n बराबर क्या होता है a प्लस b, और a प्लस b क्या है, a का मान 10 है और b का मान 9 है, तो 10 और 9 19 आंसर। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। 5 ठो काली है और 6 ठो लाल है। 4 काली तथा 2 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। यानी कि 4 ठो काली और 2 ठो लाल गेंद को चुनने की कई तरीका हो सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन NPR का था और ये क्वेश्चन NCR का है। तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे देखेंगे काली गेंद कितना है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लैक, ब्लैक कितना है 5 है। इसके बाद लाल गेंद कितना है, तो लाल गेंद की संख्या जो है यानी कि रेड का संख्या 6 है। अब ये संख्या जो 5 और 6 है ये n का मान है। अब देखते हैं इसमें से चुनना क्या है, तो 4 ठो और 2 ठो चुनना है। रेड में से ब्लैक में से कितना 4 ठो चुनना है, तो जो चुनना है वो किसका मान हो जाएगा, R का मान हो जाएगा। कई ठो चुनना है, तो इसमें से चुनना है 4, किसमें से, काली में से 4 चुनना है, और रेड में से कितना चुन लेना है हमको, तो रेड में से 2 ठो चुन लेना है, 2 ठो। तो n का मान 5 हो गया, यहाँ पे R का मान 4 हो गया ना। तो चलिए देखते हैं, सूत्र होता है NCR। तो NCR बराबर सूत्र होता है n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस R फैक्टोरियल इंटू R फैक्टोरियल, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र से हम बनाते हैं, तो इस सूत्र को आगे ले चलते हैं। n फैक्टोरियल, तो सबसे पहले ऊपर वाले को ले चलेंगे, तो ऊपर में n का मान 5 है, फिर 5 माइनस कितना चुन लेना है 4 फैक्टोरियल, और फिर से R यानी कि 4 फैक्टोरियल गुना। अब नीचे वाला को यानी कि रेड वाला को ले लेते हैं, तो रेड वाला में कितना है 6 है, तो 6 फैक्टोरियल n का मान हो गया, और फिर से 6 माइनस R का मान 2 फैक्टोरियल इंटू R का मान यानी कि 2 फैक्टोरियल। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 फैक्टोरियल बटा 5 माइनस 4, तो ये 1 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल गुणा ऊपर है 6 फैक्टोरियल बटा 6 में से 2 यानी कि 4 फैक्टोरियल, और ये है 2 फैक्टोरियल। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं, तो 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल का मान जो भी होगा वो लिख देंगे, या तो इसको हम तोड़ के लिख देते हैं। 6 को 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बटा 4 फैक्टोरियल गुना 2 फैक्टोरियल का मान 2 गुना 1 यानी कि 2 ही होगा। अब ये 4 से ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा 2 से 3 बार में, तो क्या हो गया 5 गुना 3 गुना ये 5, तो 5 3 15 और 15 5 75, तो 75 तरीके से यहाँ पे चुना जा सकता है। तो 75 मेरा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन डी।
अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि यहाँ पे मान निकालना है, यानी कि योग निकालना है, और r का मान 0 से लेकर n तक है। तो योग का सूत्र हम निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये किस एपी का है या जीपी का है, इसका जो श्रेणी है वो एपी का बनता है या जीपी का बनता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो r बराबर 0 दिया हुआ है, वो कहाँ तक, तो n तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, n तक। तो इसका हम श्रेणी बनाते हैं। तो 3 के पावर r, यानी कि 3 के पावर सबसे पहले 0 हो जाएगा, इसके बाद 3 के पावर n तक, यानी कि वो जहाँ तक जाए 1 हो जाएगा, 3 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से वो कहाँ तक हो जाएगा, 3 के पावर n तक हो जाएगा। अब देखेंगे 3 के पावर 0 यानी कि 1, ये 3 हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब, इस तरह से 3 के पावर n तक। अब हम देखेंगे कि ये एपी का क्रम है या जीपी का है। तो जहाँ पे भी अगर इस तरह का पावर वाला होता है, लगभग वो सभी के सभी जीपी के टर्म हो जाते हैं। किसका हो जाते हैं, जीपी का, क्योंकि यहाँ का जो गैप है वो गैप समान नहीं है। यहाँ पे 2 का गैप है, यहाँ पे 3 9 में से 3 जाएगा तो 6 का गैप है, इसीलिए गैप अलग अलग है। तो समझिए कि वो किसका है, तो जीपी का टर्म है। अब जीपी के टर्म में ये योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। तो योग का सूत्र होता है, यानी कि एस एन बराबर होता है a इंटू आर के पावर n-1 बट्टा r-1 होता है। अब यहाँ पे a का मान क्या हो जाएगा, तो a का मान 1 हो जाएगा। r का मान क्या हो जाएगा, तो r का मान 3 हो जाएगा। r का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि पावर देखिए पावर 1 बढ़ रहा है। तो पावर 1 बढ़ रहा है, यानी कि जो आधार है वही उसका क्या हो जाता है, r हो जाता है, यानी कि सार्व अनुपात हो जाता है। तो चलिए इस पे हम बैठाते हैं। a के जगह पे 1 हो गया, r के जगह पर 3 के पावर n कहें तो n ही रहेगा। इसके बाद r यानी कि 3 माइनस 1। अब ये आगे क्या हो जाएगा, तो 1 से गुना होने पे वही रहेगा, 3 के पावर n-1/2। अब देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पे है। तो ये 4n है, यहाँ पे 3 के पावर n है। तो और देखते हैं 2 ऑप्शन। और इसका 2 जो और ऑप्शन है, उस 2 और ऑप्शन में क्या है, सी का मान 1 है और डी क्या है, नन ऑफ दीज, यानी कि तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थैंक यू मित्रों। तो ये हम एक वीडियो में ये आपका केवल 21 क्वेश्चन ही किए हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और बचा हुआ क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरा डिस्कशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा, और मेरे चैनल को बढ़ाएं। हम आपको 11th और 12th क्लास के सभी विषयों का वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।